मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जस्टिस मेहरचंद महाजन की 133वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में की शिरकत। जस्टिस मेहरचंद महाजन की प्रतिमा का भी किया अनावरण। कुलदीप सिंह पठानिया सर्वसम्मति से चुने गए विधानसभा अध्यक्ष, बोले सदन में पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलेंगे। सार्थक चर्चा के लिए जो भी कदम उठाने की आवश्यकता उठाए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने ऊना की ट्रिपल आईटी में घोटाले की जताई शंका, बोले करोड़ों रुपए की जबत प्रदेश सरकार को लगी। हमीरपुर चयन बोर्ड आयोग की तरह ट्रिपल आईटी पर शिकंजा कसने की उठाई मांग। और ऊना पुलिस ने अवैध माइनिंग के बड़े रैकेट का किया भांडाफोड़। पुलिस ने 2 जेसीबी, 1 पोकलेन और 8 टिपर ट्रैक्टर किए बॉन्ड। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्व 24/7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के खनियारा में CII MCM मल्टी ट्रेनिंग सेंटर में जस्टिस मेहरचंद महाजन की 133वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जस्टिस मेहरचंद महाजन की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के खनियारा में जस्टिस मेहरचंद महाजन की 133वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेहरचंद महाजन एक ऐसी शख्सियत थे जिनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। कुछ ही लोग आजादी से पहले पढ़े लिखे हुआ करते थे, जिसमें सबसे ज्यादा शिक्षाविद के रूप में जस्टिस मेहरचंद महाजन का नाम जाना जाता है। उन्होंने कहा कि भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में भी रहे और जम्मू कश्मीर के विलय के समय उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही। उन्होंने कहा कि जस्टिस मेहरचंद महाजन का हिमाचल प्रदेश से विशेष नाता रहा है। उनके पोते विवेक महाजन ने एक संस्थान की शुरुआत की है, जहां करीब 200 के करीब गरीब बच्चे बच्चियां पढ़ती हैं। उनके लिए आज के भविष्य की चुनौतियों के लिए जो कोर्स है उनकी शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि जस्टिस मेहरचंद महाजन के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जस्टिस मेहरचंद महाजन जी एक ऐसी शख्सियत थे, कुछ ही लोग आजादी से पहले पढ़े लिखे हुआ करते थे, जिसमें से सबसे ज्यादा शिक्षाविद के रूप में जस्टिस मेहरचंद महाजन जी का नाम जाना जाता है। वो भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। वो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में भी रहे और जम्मू कश्मीर के विलय के समय उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हिमाचल प्रदेश से थे। उनके पोते विवेक महाजन जी ने यहाँ एक संस्थान की शुरुआत की, जहाँ जो गरीब 200 के करीब बच्चे बच्चियां पढ़ती है, उनके लिए आज के भविष्य की चुनौतियों के जो कोर्स है उनको शुरुआत की। और इस क्षेत्र के उत्थान के लिए और कांगड़ा क्षेत्र के उत्थान के लिए उनके जो पोते हैं विवेक महाजन जी, वो लगे हुए हैं। जस्टिस मेहरचंद महाजन जी के योगदान को हम सब लोग याद रखते हैं, उसको भुलाया नहीं जा सकता। कुलदीप सिंह पठानिया को सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसके लिए वह सदन के नेता विपक्ष और उसके अनुरूप सदन में कार्यवाही करेंगे। उन्होंने कहा कि वह पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलेंगे। सार्थक चर्चा के लिए जो भी कदम उठाने की आवश्यकता होगी वह उठाए जाएंगे। नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि उन्हें अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी मिली है उसके लिए वह सदन के नेता विपक्ष और तमाम सदस्यों का आभार व्यक्त करते हैं। सदस्यों ने उन पर जो विश्वास व्यक्त किया है उसके अनुरूप सदन में कार्यवाही करेंगे और सदन की कार्यवाही को चलाएंगे। पठानिया ने कहा कि सदन की कार्यवाही नियमों के पालन और नियमों के अनुरूप ही की जाएगी। साथ ही उनका प्रयास रहेगा कि सभी सदस्यों को उनके विधानसभा से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए पर्याप्त समय दिया जा सके। उन्होंने कहा कि वह पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलेंगे और सार्थक चर्चा के लिए जो भी कदम उठाने की आवश्यकता होगी वह कदम उठाए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेवारी माननीय हमारे सदन के नेता आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो प्रस्ताव लाया और उसका अनुमोदन जो है विपक्ष के नेता आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने किया और सभी सामान्य सदस्यों ने सर्व सहमति से ये जिम्मेवारी मुझे दी है और सभी सदस्यों ने जो विश्वास मुझ में प्रकट किया है उस विश्वास के अनुरूप मैं कार्रवाई
जो है सदन में करते हुए जो है इस सदन का संचालन करूंगा। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर कुलदीप सिंह पठानिया को बधाई दी। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि विपक्ष के रूप में विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष को चर्चा के लिए पूरा समय देंगे ताकि प्रदेश से संबंधित मुद्दों को विपक्ष बेहतर तरीके से विधानसभा में उठा सके। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर कुलदीप सिंह पठानिया को बधाई दी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल की विधानसभा की स्वस्थ परंपरा रही है कि जब भी विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव आता है तो सर्वसम्मति से एक ही नाम का प्रस्ताव आता है। उन्होंने कहा कि 14वीं विधानसभा के लिए भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से सर्वसम्मति से एक ही नाम तय किया गया था और उनका चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि कुलदीप पठानिया 5 बार विधानसभा में भूमिका निभाते रहे हैं। कुलदीप पठानिया लॉ का ज्ञान भी रखते हैं, जिस कारण विधानसभा के संचालन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि विपक्ष के रूप में विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष को चर्चा के लिए पूरा समय देंगे ताकि प्रदेश से संबंधित मुद्दों को विपक्ष बेहतर तरीके से विधानसभा में उठा सके। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा एक बहुत स्वस्थ परंपरा रही है। जब अध्यक्ष के चुनाव का विषय आता है आमतौर पर सर्वसम्मति से एक ही नाम का प्रस्ताव होता रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि अब की बार भी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष के लिए एक ही नाम का प्रस्ताव श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी का सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से साझे तौर पर प्रस्तुत हुआ और वो सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कुलदीप सिंह पठानिया जी वर्षों से एक जनप्रतिनिधि के नाते अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। 5वीं बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर है और लॉ की बैकग्राउंड होने के कारण निश्चित रूप से भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के अब तक लिए गए फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि पूर्व कैबिनेट के फैसलों को प्रशासनिक आदेश से निरस्त नहीं किया जा सकता है। भाजपा ने चुनौती दी है कि जनहित में लिए गए ये फैसले वापस नहीं लिए जाते हैं तो सड़कों पर उतरकर विरोध किया जाएगा। भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के अब तक लिए गए फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। भाजपा उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता के हित में संस्थान खोले थे, उन्हें बंद करना गलत है। कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन तक नहीं कर पाई है, लेकिन जनता विरोधी फैसले लिए जा रही है। कैबिनेट के फैसलों को कैबिनेट के निर्णय से ही निरस्त किया जा सकता है। बीजेपी कोर्ट में जनता के हक की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 बड़े सीमेंट उद्योग बंद हो गए हैं, लेकिन सरकार इन्हें खुलवाने में अभी तक नाकाम रही है। जनता के मुद्दों को दरकिनार कर जनता के हित में लिए गए फैसलों को बदला जा रहा है। सीमेंट उद्योग बंद होने से हजारों लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। सरकार को जल्द अडानी से बात कर मामला सुलझाना चाहिए। आपने देखा कि सरकार तो अलग काम में लगी है। जो जनता के कार्य हैं कि जहां फैक्ट्री का इशू हो, सीमेंट का इशू हो, उसकी चिंता करे। सरकार को तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने जो ऑफिस खोले हुए हैं उनको डी नोटिफाई करने में लगी हुई है और अपने ही झगड़े में फंसी है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन चेयरमैन बनेगा, इसको बनाना, इसको नहीं बनाना, उसी में लगी है। जो सरकार को चाहिए कि तुरंत जो इतने हमारे परिवार हैं यहाँ पर 10-15 हज़ार के लगभग जो ट्रक ऑपरेटर हैं, वो 40-50 हज़ार के लगभग लोग इसमें आते हैं, उनको देखे, उनकी चिंता करे और सरकार को चाहिए कि अदानी ग्रुप से बात करे और तुरंत इसका समाधान करे। भारतीय जनता पार्टी इन ट्रक ऑपरेटरों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। वहीं सुन्नी में सतलुज बांध पर 382 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा कि प्रदेश में सरकार जिसकी मर्जी हो, मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 2615 करोड़ रुपए है और ये सतलुज नदी पर बनेगा। इससे रोजगार के नए मार्ग सृजित होंगे। कल तो माननीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात दी। 382 मेगावाट का सुन्नी के अंदर सतलुज नदी पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर 2615 करोड़ रुपया खर्च होगा।
और 4000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इससे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल को बोलने में भी अपना घर नहीं मानते, लेकिन करके दिखाते हैं। हिमाचल के हित के लिए कोई भी योजना हो, परियोजना हो, उसको सबसे पहले हिमाचल को समर्पित करते हैं। आपने देखा कि कुछ महीने पहले वंदे भारत ट्रेन का विषय आया, तो वो भी हिमाचल प्रदेश ऊना से शुरू की। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार परिवर्तन होने के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदेश की हर हित की चिंता कर रहे हैं। रुकेंगे।